नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में, जहां हम मीम का मतलब बताते हैं कि मीमर उसके अंदर क्या कहना चाहता है। और हम आते हैं रोज सोमवार से शुक्रवार ठीक रात 9 बजे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का पहला मीम ले लेते हैं रिव्यू के लिए। देखिए दोस्तों, पहला मीम आया है जिसमें एटॉमिक बम की फोटो है और नीचे लिखा हुआ है, अरे अमेरिका ये क्या किया, पटाखे नहीं जलाने थे। यहाँ पर उन लोगों के लिए सार्केज़म है जो लोग हर दिवाली पर ये कहते रहते थे कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, प्रदूषण होता है, ये होता है, वो होता है, सही नहीं रहता सेहत के लिए, फलाना ढिकना, कुत्ते डर जाते हैं, ये बातें होती थी। तो यहाँ पर जो मीमर है उसने वो पिक उठाई है जब अमेरिका ने जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया था। तब प्रदूषण नहीं फैला था क्या? तब तो आदमी भी मरे थे। यहाँ पर मीमर ये कहना चाहता है कि आप अमेरिका जैसे देशों से क्यों नहीं कहते हैं जो रियल बॉम्ब गिराते हैं जिससे जान का भी खतरा होता है। तो यहाँ पर मीमर ने एक सार्केस्टिक वे में उन लोगों से कहा है जो लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ करते रहते हैं इस चीज़ के लिए कि पटाखे फोड़े या ना फोड़े, ये सब। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं कि क्या आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दिखाया है कि एक आदमी है जो कह रहा है कि आई जस्ट मेट खालिद, लेकिन नीचे जो कैप्शन है वो कहता है वाई डज इट लुक लाइक खालिद मेट यू। यहाँ पर जो खालिद है वो डीजे खालिद है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी है वो, और वो ये है जो खुश है, और जिसने ये पिक डाली है वो ये है जो कैजुअली एक सेलिब्रिटी की तरह खड़े हैं, वो हैं ये। इन्होंने कैप्शन डाला है कि आई जस्ट मेट खालिद, जबकि लग ऐसा रहा है कि खालिद इस आदमी से मिले हों, क्योंकि रिएक्शन उल्टा है। इस आदमी का रिएक्शन खालिद जैसा होना चाहिए था और खालिद जैसा रिएक्शन इस आदमी का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। तो इसलिए उस यूजर ने कमेंट किया है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि खालिद आपसे मिला है। तो चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। एक दोस्तों, यहाँ पर दो दोस्तों की चैट चल रही है जिसमें वो कहता है हैप्पी बर्थडे, व्हाट काइंड ऑफ केक डू यू वांट। वो केक के बारे में पूछता है और वो कहता है कि आई डोंट वांट ए केक, यानी मुझे केक नहीं चाहिए। लेकिन जो उसका दोस्त है वो आई डोंट वांट ए केक वाला केक ही उठा लाया है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हर शेप एंड साइज के आजकल केक बनाए जा रहे हैं, वीडियोस भी आती रहती है फेसबुक पे। तो यहाँ पर उस बंदे ने, जो उसका फ्रेंड है, उसने उसी रिप्लाई का ही केक बनवा दिया। उसे लगा कि उसने उस रिप्लाई का केक मांगा है। तो यहाँ पर मीमर ने यही दिखाया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूजर ने अपनी प्रॉब्लम रखी है। वो कहता है आई लॉग्ड आउट ऑफ माई डॉग्स फेसबुक अकाउंट। उसने अपने कुत्ते का एक फेसबुक अकाउंट बनाया था 2010 के अंदर, और अब वो मुझे वापस एंटर नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि वो मांग रहे हैं कुत्ते का ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन वो आदमी फिर कहता है कि आई हैव नो चॉइस बट टू टीच हिम हाउ टू ड्राइव। अब वो उस कुत्ते को ड्राइव करना सिखाएगा क्योंकि उसे अब ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, ताकि वो अपने फेसबुक अकाउंट को रीओपन कर सके, क्योंकि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। तो वो कुत्ते को ड्राइविंग सिखाएगा। मीमर का एक घटिया सा जोक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला मीम क्या आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 90s के लोगों के लिए एक मीम है। यहाँ पर एक बेटी है जो कहती है एलेक्सा प्ले लेट इट गो। छोटी बच्ची है, वो एलेक्सा से कहती है, उसका गाना बज उठता है। लेकिन जो मीमर है वो कहता है अपनी बेटी से, जब मैं तुम्हारी एज का था तो मुझे रेडियो स्टेशन पे कॉल करना होता था और मुझे 30 मिनट होल्ड पे रखना पड़ता था, और तब जाके मेरा सॉन्ग बजने वाला होता था। उसके लिए मैं अपने बूम बॉक्स के आगे बैठ जाता था घंटों, एक ब्लैंक कैसेट लेके, ताकि मैं उस सॉन्ग को रिकॉर्ड कर सकूं। और जो बेटी है वो कहती है पता नहीं डैड आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जो 90s के या 80s के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर वो मीमर क्या कहना चाहता है। वो स्ट्रगल और अपने गाने की आने की खुशी देखते ही बनती थी। चलिए इतना ज्यादा नॉस्टैल्जिक नहीं होते हैं, हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने बहुत ही घटिया मीम बनाया है। इसमें एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखाई गई है जिसमें यह लिखा गया है कि जस्टिस लीग का जो स्नाइडर कट आने वाला है उसमें सिर्फ 4 मिनट की रील है फालतू की, और नीचे वसूली भाई है जो कहते हैं चूना लगा दिया। तो मैं आपको बता दूं कि आपको चूना नहीं लगा है। ये जो 4 मिनट की जो रील है वो है जो उन्होंने अब शूट की है। जो नई फुटेज शूट हुई है वो सिर्फ 4 मिनट की है। जो पुरानी फुटेज है जो सामने आई नहीं है वो पहले शूट हो चुकी थी, वो पूरे 2 घंटे की है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हेडलाइन है ये हमें मिसलीड करती है। और जो 70 मिलियन का बजट दिया गया था वो वीएफएक्स और एडिटिंग और म्यूजिक स्कोर के लिए है, जो जैक स्नाइडर की मूवी का कभी हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पर जो मीमर है उसने मिसलीड किया है आप लोगों को, तो हमने इसका फैक्ट चेक आपके सामने कर दिया है। तो आप जाएं और उन्हें बताएं कि ऐसा नहीं है। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं कि क्या आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 तरीके बताए गए हैं।
फ्रेंच फ्राइज खाने के और ना खाने के। देखिए दोस्तों, जो लेफ्ट साइड में जो पिक दिखा रखी है फ्रेंच फ्राइज खाते हुए, ये आप तब खाते हैं जब आप अकेले होते हैं, और जो राइट में है वो आप तब खाते हैं जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, क्योंकि सारे दोस्त गपागप बस खाने पे लगे रहते हैं और आपको खाने ही नहीं दिया जाता, और उसको आप लेके आए थे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही तरीका बताया गया है। अगर आप दोस्तों के साथ हों तो आप राइट साइड से खाएं, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ नहीं हैं तो आप लेफ्ट साइड में जो दर्शाया गया है वैसे खा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक आदमी है जो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो उस लड़की से कहता है कि नाइस परफ्यूम, कौन सा है ये मैं अपनी वाइफ को भी देना चाहूंगा। और जो लड़की है वो बहुत ही सेविज रिप्लाई करती है। वो कहती है मत देना, क्योंकि किसी बेवकूफ आदमी को एक बहाना मिल जाएगा आपकी बीवी से बात करने के लिए। आप समझ रहे हैं? उसने उसको रिप्लाई दिया है। वो कह रही है कि अपनी बीवी को मत देना, क्योंकि कोई इसी तरह जैसे तुम मेरे पास आए हो ये बहाना लेके कि मुझे भी बताओ कि ये अच्छा परफ्यूम है, मैं अपनी बीवी को दूंगा। मतलब वो उसकी बीवी, वो ये परेशान, ये आदमी उसे परेशान कर रहा है। तो वो कह रही है सार्केज़म वे में कि अपनी पत्नी को मत देना। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है स्माइल, और जो यूरोपियन है वो स्माइल नहीं करते, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है S किलोमीटर, और जो यूरोपियन है वो स्माइल कर देते हैं। क्यों? देखिए दोस्तों, अगर ऊपर जो स्माइल लिखा हुआ है उसको हम संधि विच्छेद करें तो S डैश माइल हो जाता है। यूरोप के अंदर यूज होता है किलोमीटर, भारत में भी किलोमीटर यूज होता है। तो आप समझ रहे हैं, S माइल, उसने माइल को देखा तो यूरोपियन खुश नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने S किलोमीटर देखा, क्योंकि वहां पर किलोमीटर यूज होता है, तो यूरोपियंस खुश हो गए। तो मीमर ने बहुत ही अंदरूनी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मीमर है जो कहती है कि मैं अभी सिर्फ 20 साल की हुई हूँ और मैं अभी से उस फेज के अंदर चली गई हूँ जहाँ मैं कहती हूँ हमारे जमाने की बात है और हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, जबकि ऐसी बातें 50 से 60 की उम्र के लोग करते थे। तो यहाँ पर वो फेज दिखाया है मीमर ने कि वो 20 ईयर्स की हुई है और अभी से वो फेज आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला मीम है when you telling your grandparents about your job and you have no clue what talking about but they are supportive। और यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स का रिएक्शन दिखाया गया है। ये बहुत ही कूल है, बहुत ही फनी है, अच्छा है। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में आपसे मीम डिकोड करने के लिए कहा था, जिसका आंसर हमें अभी तक नहीं मिला है, तो हम उसको पोस्टपोन करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब अगर आज उसका आंसर नहीं मिलता है तो हम कल वाले एपिसोड में उसका आंसर बता देंगे। लेकिन इस एपिसोड के लिए जो आपके पास मीम है डिकोड करने के लिए, वो ये रहा। इसमें आपको बताना है कि जो नीचे रिप्लाई दिया गया है, इसमें एक लड़का है जो कहता है कि टीना कॉल मी नाउ, और वो कहती है नहीं है, मुझे आपसे बात नहीं करनी, प्लीज इट्स, झंडा है वहां पर, और वो लड़की पूछती है क्या। अब आपको बताना है कि उसका क्या आंसर है। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो हम इसका आंसर बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आपका नाम फीचर होगा नेक्स्ट वीडियो में और आपको मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट, अगर आपने 2 सही जवाब और दिए लगातार तो। हमारे पिछले विनर थे निखिल छेत्री, उनको उनका सरप्राइज गिफ्ट मिल चुका है। अगर वो हाँ कहते हैं तो हम उसे पब्लिक भी कर देंगे। तो चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फैमिली थी जिसने अपनी फोटो दी थी उन नए नए फोटोशॉपरों को जो फ्रीलांसिंग काम करते रहते हैं और अपने आप को बहुत ही बड़ा मीमर भी समझ बैठते हैं। तो यहाँ पर जो पिक दी गई थी, इसमें ये लिखा गया था कैन एनीवन हेल्प मी टू रिमूव दोज बाइक फ्रॉम द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से बाइक हटवाना चाहते थे, लेकिन जो फोटोशॉपर ने पिक भेजी वो है ये। उन्होंने कहा था जो बैकग्राउंड में बाइक्स हैं वो गायब कर दे, लेकिन उन्होंने सिर्फ बाइक ही बाइक गायब की, आदमी वहीं की वहीं है, यदि के हवा में लटक रहे, जबकि उनको पूरे आदमी समेत बैकग्राउंड साफ चाहिए था यार, क्या देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा मीम है ये, सिर्फ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लड़के का रिप्लाई आता है हे, लड़की कहती है हाय, लड़का कहता है तुम माल, क्या मतलब तुम माल या फीमाल, और लड़की का रिप्लाई आता है आया ओ मैं फीमाल। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते जिस शो की हम बात कर रहे थे वो अब आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने मीम्स हमें भेजते रहें। हम आते हैं ठीक सोमवार से शुक्रवार
रात 9 बजे। अगर आपको भी अपने ही मीम्स के एनालिसिस करवाने हैं तो आप हमें उन्हें हमारे फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक नया शो आने वाला है इसी चैनल पर। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज वीडियो को शेयर करें, 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 शेयर। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।